जिधर रुझान रहेगा उधर दिया जाएगा। रहा वह काम की बात है तो काम ना ये सरकार की ना वो सरकार की, हमें तो काम नहीं दिखता है। कल भी पंचर बना रहे थे, आज भी पंचर बना रहे हैं। मोदी जी वेरी गुड, कोई दिल से बोल रहा हूँ। मतलब काम दिख रहा है इसमें। बिल्कुल, पढ़ा लिखा आदमी होगा वो कभी नहीं बोलेगा कि नहीं दिख रहा है। वो गांव मोहल्ले में फंस के रह जाएगा, लेकिन बड़े इम्पोर्टेंट काम किए उन्होंने। रोजगार लाना चाहिए, रोजगार तो है ही नहीं हजारीबाग। क्या है रोजगार यहाँ? ना फैक्ट्री ना कंपनी है, ना कोई भी सुविधा नहीं, रोड की सुविधा नहीं है, ट्रैफिक की सुविधा नहीं, क्या सुविधा है यहाँ? वोट बैंक का इस्तेमाल और कुछ नहीं है। पब्लिक हो गया है यूज, पब्लिक को यूज, दोनों जो भी गवर्नमेंट आ रहा है सिर्फ पब्लिक को यूज किया जा रहा है, बाकी कोई काम का नहीं। मुसलमान भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त ये समुदाय आज भी पिछड़ी व्यवस्था में है, पिछड़ी स्थिति में है। अल्पसंख्यक जब हम ये कहते हैं तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तौर पे इनका प्रभाव कम होता है। और अगर प्रभाव की बात करें तो इनका प्रभाव जब से देश आज़ाद हुआ तब से सिर्फ एक वोट बैंक की राजनीति के तौर पर ही देखा जा रहा है। 2005 में मनमोहन सिंह की सरकार के समय राजेंद्र सच्चर के द्वारा, माफ़ करिएगा, मनमोहन सिंह के समय राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में सच्चर समिति का गठन हुआ और इन्होंने पूरे मुस्लिम समुदाय पर एक अपना रिपोर्ट पेश किया। मैं आपको बता दूं, ये रिपोर्ट 2006 में सामने आया और इसमें ये कहा गया कि पूरा ये जो समाज है, पूरा मुस्लिम समुदाय जो है वो कहीं ना कहीं हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति या तो यूँ कहें दलित से भी पिछड़ा समुदाय है। सच्चर समिति की रिपोर्ट सामने आई। उस समय के विपक्षी दल के जो नेता थे कहीं ना कहीं इसे धर्मनिरपेक्षता का हनन कहकर इसका विरोध किए और सच्चर समिति का रिपोर्ट जो है कहीं ना कहीं अधर में ही लटक गया। लोकसभा चुनाव 2024 आ गया है। नेताओं के द्वारा अब क्षेत्र में भ्रमण शुरू हो गया है। आज मैं जहाँ पे हूँ, आज भी स्थिति मुसलमान जो समुदाय के लोग हैं बहुत अच्छी बनी नहीं है, स्थिति अभी भी जर्जर है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए इन लोगों से जानते हैं कि अबर 2024 के लोकसभा चुनाव में इनका रुझान किस तरफ है और किस मुद्दे को को लेकर ये इस चुनाव को पूरा देखते हैं। क्या लगता है, प्रधानमंत्री के तौर पर इंडिया अलायंस एक बन रहा है, एक तरफ से राहुल गांधी और एक तरफ हमारे नरेंद्र मोदी हैं, तो क्या कहेंगे कि क्या फिर से एक जो आज से जब से देश आज़ाद हुआ तब से कहीं ना कहीं मुसलमान वोट बैंक के तौर पर जो सामने जो आ रहा है, तो क्या फिर वोट बैंक बनना चाहेगा ये मुसलमान समुदाय या फिर कुछ आगे कुछ बढ़िया कुछ करना चाहेगा? नहीं, दूसरा से बेहतर तो मोदी ही करेगा। चाहे मोदी को लाख सब खराब बोलता है, लेकिन मोदी ही एक ऐसा है जो लेके चल रहा है, जो लॉकडाउन से लेके अभी तक सबको जिला रहा है, हर चीज में जिला रहा है। सारे लोग तो कहते हैं कि असहिष्णुता वाला जो पूरा कहानी है बीजेपी गवर्नमेंट के ही द्वारा किया जा रहा है। इसके टाइम में लिंचिंग का स्थिति बहुत बना, बहुत तरह का आरोप लग रहा है। क्या कहेंगे? कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ खराब है, दोनों समर्थ होते हैं। है कि नहीं? उसका कोई मान्यता नहीं रखता है, लेकिन है ना, मोदी जी वेरी गुड, कोई दिल से बोल रहा हूँ। मतलब काम दिख रहा है इसमें। बिल्कुल, पढ़ा लिखा आदमी होगा वो कभी नहीं बोलेगा कि नहीं दिख रहा है। वो गांव मोहल्ले में फंस के रह जाएगा, लेकिन बड़े इम्पोर्टेंट काम किए उन्होंने। अच्छा। बिल्कुल किए हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं, तो गिनाने की जरूरत नहीं, देखने की चीज़ है। अभी जो आपको मैं बता दूं, अभी हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में मैं अभी हूं। यहाँ पे लोकसभा प्रत्याशी बीजेपी के मनीष जायसवाल हैं। तो मनीष जायसवाल कैसे लग रहे हैं आपको? मनीष जायसवाल ठीक ही है, वैसा कुछ नहीं है, वो भी ठीक है, लेकिन वोट मिलेगा नहीं। मुसलमान को सब एक हर साल आता है सीजन, तो जैसे एक तरह होता है किया दिया लिया, जो देना इलेक्शन में दिया वो चले गए। और कुछ मुसलमान भाई भी हमारे ऐसे ही हैं जो आगे का अगुवाई करते हैं, वो पैसा लेके साइड हो जाते हैं। और यही चीज अब होना नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल समझना है, बिल्कुल दिमाग से समझ के जी अपनी वोट को समझे, उसको सही इस्तेमाल करें। हमारे साथ कुछ भैया लोग और हैं, आइए लोगों से जानते हैं कि इनकी क्या राय है 2024 के ये जो चुनाव में, क्या कहेंगे? सबसे अच्छा यही रहे, हम लोग के लिए वही है, मोदी जी। आपके लिए क्या किए मोदी जी? क्या आपको लग रहा है? सभी के लिए है, सभी जितना भी जो सरकारी जो व्यवस्था जो है, फंड जो है, सब यूज कर रहे हैं। मुसलमान भी कर रहे हैं, हिंदू भी कर रहा है। ऐसा थोड़ी है कि मुसलमान को अलग कर दिया गया है। मतलब स्थिति जो है बीजेपी गवर्नमेंट में मुसलमानों की आर्थिक स्थिति अगर कहें तो अब बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है धीरे धीरे। लोग अब पंचर के दुकान से अब आगे बढ़ रहे हैं, है ना, बढ़ रहे हैं। अच्छा।
आपके यहाँ पे लोकसभा क्षेत्र के मनीष जायसवाल है, क्या कहेंगे उनके लिए? मनीष जायसवाल अपने जगह सही है, लेकिन उनसे यही कहना है कि मुसलमानों से थोड़ा सा अलग रहते हैं, संपर्क नहीं बना पाते हैं या कोई देखिए, मनीष जायसवाल से ये कह रहे हैं कि मुसलमानों से संपर्क करिए, ये आपके साथ हैं और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को वोट देने के लिए भी तैयार है ना? हाँ। मतलब चाहते हैं कि मनीष जायसवाल आपसे आके बात करें, पूछे। हम लोग भी जैसे जाते हैं तो हम नज़रअंदाज कर दिया जाता है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। हम लोग भी तो इसी। क्या लग रहा है, आप ही का ये पंचर दुकान आप ही का है? कब से ये पंचर दुकान है आपका? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। तो अब कैसा लग रहा है? अब जो चुनाव है, वोटर आईडी तो होगा ही, किसको वोट देंगे और किस तरफ रुझान किस तरफ है और कौन सा मुद्दा है आपका? जिधर रुझान रहेगा उधर दिया जाएगा। रहा बात काम की बात है तो काम ना ये सरकार की ना वो सरकार की, हमें तो काम नहीं दिखता है। कल भी पंचर बना रहे थे, आज भी पंचर बना रहे हैं। रोजगार लाना चाहिए, रोजगार तो है ही नहीं हजारीबाग में। क्या है रोजगार यहाँ? ना फैक्ट्री ना कंपनी है, ना कोई भी सुविधा नहीं, रोड की सुविधा नहीं है, ट्रैफिक की सुविधा नहीं, क्या सुविधा है यहाँ? कुछ नहीं। सरकार तो सब सिर्फ वोट बैंक है, वोट लेना है और सब 5 साल आराम से खाना है। कोई सरकार अपने लिए हमारे तो अबर अपना वोट का दम दिखाएंगे? देखा जाएगा अभी जब जिधर डिसीजन लेंगे उस सिचुएशन के हिसाब से। मतलब अबर ये कह रहे हैं, क्या नाम है आपका? राजा साइकिल है। राजा साइकिल जो राजा है ये कह रहे हैं कि अबर ये अपना वोट का दम दिखाएंगे, है ना? और अच्छा पोजीशन रहेगा, जिधर अच्छा हमको समझ में आएगा दिया जाएगा। रहा बात सरकार अपना आती है जाती रहती है, क्या काम किया? मैं हमारे लिए तो कुछ काम नहीं किया। हम तो भाई और महंगाई बढ़ा है, सस्ता कोई भी सामान नहीं, पहले से ज़्यादा महंगाई है। महंगाई तो सिर्फ 5 किलो चावल आटा मिल रहा है बस, वही मोदी राज में। और उसके अलावा और मिल क्या रह रहा है हम लोग को? 5 के फ्री में 5 किलो ले रहा है, उसके बदले में 50 रुपया ज़्यादा का हर सामान महंगा ले रहा है। कोई फायदा तो नहीं मिल रहा है। तो अलग दूसरा ऑप्शन कांग्रेस का है। दूसरा भी कांग्रेस वो भी आएगी तो वो भी वही करेगी। वो भी ईमानदार कहाँ से रहेगी? मतलब कह रहे हैं कि ये इस्तेमाल मतलब वोट बैंक का इस्तेमाल और कुछ नहीं है। पब्लिक हो गया है यूज, पब्लिक को यूज, दोनों जो भी गवर्नमेंट आ रहा है सिर्फ पब्लिक को यूज किया जा रहा है, बाकी कोई काम का नहीं। मेरे लिए जो सभी गरीब का प्रचार रहेगा वही सरकार मेरे लिए रहेगा। अच्छा। मैं काम के हिसाब से नेता को वोट देता हूँ। जिनका नाम अच्छा रहा उनको वोट पड़ेगा। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में अबर लोकसभा चुनाव होने वाला है, क्या लगता है किस तरफ आपका वोट जाएगा और कौन सा मुद्दा है आपके पास? ये सबसे पहले तो ये बताइए कि आप लोग पत्रकार हैं तो आप लोग किस चैनल से हैं? हम लोग द फॉलो अप से है। हाँ, अच्छा। हाँ, हम लोग द फॉलो अप से हैं। चुनाव का जो रुझान है वो जो पॉलिटिक्स मैन होते हैं ना, उनको ज़्यादा मालूम रहता है किनके तरफ। नहीं, आपका वोटर आईडी तो होगा ना? वोटर आईडी सब कुछ है, हम लोग मतदान करते भी हैं। हाँ। हम लोग का एरिया बड़ी लंबा भी है। अच्छा। हाँ, मतदान करते हैं तो क्या लग रहा है अबर? मोदी की राहुल गांधी? देखिए हम लोग जो है ना, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, मोदी की राहुल गांधी, क्या लगता है? वो तो चुनाव आयोग फैसला करेंगे कौन बनेगा। आपके हिसाब से क्या है? हम लोगों के हिसाब से कुछ नहीं होगा, इसलिए ना कि हम लोग दुकान में रहते हैं। हम लोग के पास गिने चुने ग्राहक आते हैं, जैसे बहुत भाग्यशाली है कि आप लोग भी आ गए हैं आज हैं, तो हम लोग उतना क्लियर नहीं। ये कह रहे हैं कि ये वोट तो दे देंगे लेकिन इन्हें पता नहीं है कि कौन प्रधानमंत्री बन पाएगा। हमारे साथ एक भैया और हैं, वोट तो देते ही होंगे आप। क्या लगता है, क्या मुद्दा क्या है अबर का? मुद्दा वही बेरोजगारी है और क्या। बेरोजगारी, बहुत बेरोजगारी, हाँ बेरोजगारी। और दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी जीते, देश बस अच्छा चलना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए सब कुछ। अभी तक ठीक ही चल रहा, उसी तरह होना चाहिए। अभी लोकसभा क्षेत्र में जो है मनीष जायसवाल आपके प्रत्याशी हैं बीजेपी से, और कहीं ना कहीं अब जेपी पटेल हो सकते हैं कांग्रेस से, अभी वो चीज़ हुआ नहीं है। तो किस तरफ है, क्या आपको लग रहा है कि मनीष जायसवाल कैसा काम करते हैं? अच्छा करते हैं, हमेशा तो जीतते हैं। अब देखिए किस तरफ होता है, क्योंकि हम लोग को ज़्यादा इस सब का नॉलेज नहीं, बस हम लोग वोट देते हैं, जो जीत जाए बस ये करते हैं कि अच्छी सरकार चले। ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ अपने काम में व्यस्त हैं और वोट तो देते हैं और हमेशा ये उम्मीद रखते हैं कि अच्छे सरकार को ये वोट दे और वोट दे के कोई बढ़िया सरकार आए। इन लोगों से बात करने पर अब यही पता चल रहा है कि अब ये मुस्लिम समाज धीरे धीरे अब शिक्षित होते जा रहा है और सवाल जवाब लगातार इन लोगों के द्वारा भी किया जाने लगा है।
इन लोगों से बात करने पे यही समझ आ रही है कि अब वोट बैंक बनकर ये नहीं रहेंगे, नेताओं से सवाल भी करेंगे और अपने हक को भी मांगेंगे और अपने सामाजिक खासकर जो राजनीतिक जो अधिकार है इनका, इसके प्रति ये काफ़ी सजग हैं। और ये जो ढर्रा बनते आ रहा था कि ये पूरा मुस्लिम समाज एक पक्ष को ही हमेशा से वोट देते आया है, अबर के लोकसभा चुनाव में ये जरूर ब्रेक होगा। धन्यवाद। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in